अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेजल वर्ब्स की अगर बात की जाए तो फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी तादाद इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हज़ारों में है। ये वोकेबलरी आइटम्स होते हैं और इनको आप एक दिन के अंदर बैठ के नहीं याद कर सकते। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो हमेशा हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो हमें एग्ज़ाम्स में रियली हेल्पफुल साबित हो। तो आज हम ऐसे 20 फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट फेमस और मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो इसमें जो पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स है दैट इज़ कम अप विद का मतलब होता है कोई ख्याल जहन में आना, कोई आइडिया बनाना, कोई मंसूबा जहन के अंदर आ जाना। सेंटेंसेस का देखते हैं, जैसे वी हैव कम अप विद अ सोल्यूशन टू ऑल ऑफ द इश्यूज एट वर्क। तो ये कम अप विद एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है। दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ लुक फॉरवर्ड टू उम्मीद रखना, किसी चीज़ के लिए रजामंद होना, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू दिस कमिंग ईयर। ये फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसके अलावा मेकअप का मतलब होता है कोई कहानी बनाना, किसी को खुश रखने के लिए, किसी को तसल्ली देने के लिए कोई कहानी बनाना। जैसे ही मेड अप अ स्टोरी टू कन्विंस हिज बॉस, अपने बॉस को कन्विंस करने के लिए उसने एक झूठ मूठ की कहानी बनाई। लुक आफ्टर ये बहुत रिपीट होने वाला और बहुत यूज़ होने वाला फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का ख्याल करना, किसी चीज़ का ख्याल करना, किसी काम का ख्याल करना, किसी इंसान का ख्याल करना। जैसे यू ऑट टू लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स बेटर, आपको अपनी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसी तरीके से आप इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, किसी चीज़ में, किसी काम में ताख़ीर करना। जैसे द कंसर्ट वाज पुट ऑफ अनटिल संडे ड्यू टू द ऑफुल वेदर फोरकास्ट। कि मौसम की ख़राबी की वजह से जो कंसर्ट था उसको क्या किया गया, उसको पुट ऑफ कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, डिले कर दिया गया। इसके बाद जो छठा फ्रेजल वर्ब जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है दैट इज़ फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की तह तक पहुंचना, किसी चीज़ का पता लगाना। जैसे वो कहते हैं ना, दिया पता लगाओ, तो पता लगाने को क्या कहते हैं, फाइंड आउट कहते हैं। डिड यू फाइंड आउट इफ़ वी नीडेड टू प्लान एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट को भी फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ पिकअप का मतलब होता है कलेक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को सीखने के मीनिंग में भी जो है वो पिकअप का जो फ्रेजल वर्ब है ये यूज़ होता है। जैसे वाई डोंट यू पिक द किड्स अप फ्रॉम कैंप अ डे अर्ली, तो अब ये कलेक्ट करने के मीनिंग में है। ठीक है, और इसी तरीके से आप जैसे कहते हैं कि ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, कि वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, तो इस ये कलेक्ट करने के मीनिंग में। इसी तरीके से लर्निंग के मीनिंग में भी आप पिकअप को यूज़ कर सकते हैं कि वाई आर यू नॉट पिकिंग अप व्हाट आई एम सेइंग, कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे। तो ये जो पिकअप का वर्ड है ये डुअल मीनिंग्स में यूज़ होता है। किसी भी मीनिंग में आप इसको सेंटेंस बना लेंगे तो आपका सेंटेंस एग्जाम में ठीक होगा। इसके बाद है टर्न आउट का मतलब होता है सामने आ जाना, किसी चीज़ का नतीजा निकल आना। जैसे दे डिडंट टर्न आउट द वे आई एक्सपेक्टेड, कि मैं जैसा समझ रहा था वैसे वो नहीं निकले। इंसानों के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से चीज़ों के जो रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रन आउट ऑफ, किसी चीज़ की कमी हो जाना, नॉट हैविंग एनीथिंग लेफ्ट। जैसे वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क सो वी बेटर गो टू द शॉप। उसके बाद है गो ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन। इन तीनों का मतलब एक ही है कि किसी काम को, किसी चीज़ को जारी रखना। जैसे इट माइट बी अ गुड आइडिया टू कैरी ऑन स्टडीइंग फॉर अ ईयर, यानी ये अच्छा इरादा होगा कि अगर हम पूरा साल पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ईडियम है दैट इज़ गेट अराउंड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हिजरत कर जाना, मुंतकिल हो जाना। जैसे हाउ डू यू यूजली गेट अराउंड योर सिटी, कि तुम अपने शहर में ये जो नकलो हरकत करते हो ये किस तरीके से करते हो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हिम्मत हार देना, किसी काम को क्विट कर जाना। वी शुड गिव अप बिफोर समवन रिपोर्ट्स अस, इससे पहले कि कोई हमारी शिकायत लगे हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से हिम्मत हार जाने के मीनिंग में भी आप गिव अप का फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। गो आउट, घर छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना। जैसे आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ द ऑफुल वेदर, कि कल रात मौसम की ख़राबी की वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं गया। उसके बाद है टर्न अप का मतलब होता है किसी जगह पे पहुंच जाना, किसी जगह पे पहुंचना, किसी जगह पे आ जाना। जैसे वाई डिडंट यू टर्न अप टू माई बर्थडे पार्टी, कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं आए।
अच्छा, वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है किसी काम को, किसी मसले को सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि लेट्स वर्क इट आउट, कि चलो इसके बारे में सोचते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं। वी ऑट टू वर्क आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज़। नेक्स्ट हमारा जो इडियम फ्रेजल वर्ब है दैट इज़ कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है इत्तेफाक से किसी का सामने आ जाना। जैसे इट वाज वियर्ड व्हेन वी केम अक्रॉस द रैंडम पर्सन इन द बार। उसके बाद है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। जैसे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट अप विद दैट एनोइंग नॉइस, कि मेरे लिए इस शोर को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद है वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब होता है एहतियात करना, केयरफुल होना किसी चीज़ के बारे में, मोहतात हो जाना। वी बेटर वॉच आउट टू सी इफ़ थिंग्स डिवेलप वेल और नॉट। उसके बाद है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कोई काम करना, किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने कैरी ऑन पढ़ा है, तो कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, और कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को हासिल करना। जैसे द रिसर्चर्स कैरीड आउट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन, के मुहक्किक जो था उसने एक मुकम्मल तरीके से तफ्तीश की। उसके बाद है गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है किसी आइडिया को कम्युनिकेट करना, किसी बात को समझाना। जैसे इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू गेट योर मैसेज अक्रॉस व्हेन पीपल आर्ट विलिंग टू लिसन। तो ये वो 20 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीटेडली यूज़ होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट में भी मुझे बताइएगा, और इसको लाइक भी कीजिएगा, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।